अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अभी सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर सेट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे हर न्यू वीडियो अपलोड पर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से। हाँ जी, तो आज हम अपनी पर्सनालिटी नंबर की सीरीज़ के आखिरी पड़ाव पर हैं और आज लास्ट पर्सनालिटी नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 9 उन लोगों का होता है जिनकी जन्म की तारीख 9, 18 या फिर 27 होती है किसी भी मंथ की, और इनका रूलिंग प्लैनेट है मार्स यानी कि मंगल, द रेड प्लैनेट। मार्स एक सेनापति है, एक सिपा सालार है, लीडर ऑफ द आर्मी है। तो उसके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट होगी, एनर्जी होगी, और बिकॉज मार्स एक रेड प्लैनेट है तो ये लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। हमारे अंदर जो खून है लाल होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे RBCs होते हैं, रेड ब्लड काउंट, वो भी मार्स से हम देखते हैं। तो जिस तरह एक आर्मी चीफ अपनी आर्मी को कमांड करता है, लीड करता है, उसी तरह इनकी भी नेचर होती है। ये कमांडिंग नेचर के होते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं ये लोग, जल्दी से थकते नहीं हैं। अपने काम के लिए बहुत ही डिवोटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं लाइफ में और ऑलराउंडर होते हैं। डरते नहीं हैं किसी से, ब्रेव होते हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, इस तरह का इनका एटीट्यूड होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और इनका नेचर ऐसा होता है कि अगर इनके साथ कुछ गलत करो ना तो ये आपको माफ़ कर देंगे। फॉरगिविंग नेचर होता है इनका, दिल में नहीं रखते हैं ज़्यादा कुछ, बैर नहीं रखते हैं किसी से। और ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, यानी कि मानवता इनके अंदर बहुत होती है। लोगों की हेल्प करना, सोसाइटी की हेल्प करना, इस तरह का इनके अंदर जज्बा होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि ये चाहते हैं कि सोसाइटी, दुनिया बहुत ही अच्छी हो, रहने लायक हो। ये चाहेंगे कि द वर्ल्ड शुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो ये उस तरह से कंट्रीब्यूट भी करते हैं सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ये काफ़ी प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। इनके मन में कहीं ना कहीं होगा कि यार मैं ना एक NGO खोलूँ, मैं एक हॉस्पिटल खोलूँ या कोई स्कूल, ऐसा कुछ करूँ कि जिससे समाज में मैं अपना कुछ योगदान दे सकूँ, कुछ भला कर सकूँ, पुअर लोगों का, नीडी पीपल का, इस तरह से। और अगर इनके अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी है तो ये ऐसे लोग जनरली NGO हॉस्पिटल चलाते भी होंगे या फिर ऐसे ग्रुप्स में होंगे जो सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि ये अपने आप को पीछे रखेंगे। सबसे पहले ये अपनी फैमिली के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचेंगे और फिर अपने बारे में। अगर कोई मुसीबत आन पड़ी है तो रात के 2-3 बजे भी आप इन्हें कॉल कर लो, ये उसी वक्त 5-10 मिनट के अंदर अंदर फटाफट आ जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके आप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि दे नो द सिवियरिटी ऑफ दैट प्रॉब्लम एंड ये इतना अच्छे से उसे एसेस कर लेते हैं और क्विकली रिएक्ट करते हैं और फटाफट से पहुंच जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। इतने अच्छे होते हैं ये लोग। अगर समझो कि ये आपकी हेल्प नहीं भी कर पाए, ठीक है, तो ये आपको ऐसे बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं आपको रीडायरेक्ट कर देंगे, किसी और का कांटेक्ट दे देंगे कि भाई आप फलाने से बात कर लो, आपका काम हो जाएगा। इस तरह से इनका जो एटीट्यूड होता है। इनकी अर्ली लाइफ चैलेंजिंग होती है, लेकिन हाँ, जो बुढ़ापा है वो आराम से बीतता है। ऐसे व्यक्ति बिलीव करते हैं कि आज में जियो। ये ना पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना फ्यूचर का। दे लिव एट द प्रेजेंट मोमेंट, इस तरह का इनका रवैया होता है। इनके सामने अगर कोई मुसीबत आ जाए तो इनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। बोल्ड डिसीजंस लेते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। इनको अगर कुछ करना है ना तो फिर वो कर ही डालेंगे। हाँ, मैं देखूँगा, सोचूंगा, इस तरह के इनकी डिक्शनरी में वर्ड्स नहीं होते हैं। जो बोलते हैं ना, करो या मरो, इस तरह का इनका एटीट्यूड होता है। जब मार्स की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी नेगेटिव में जाए तो आप ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। सबसे पहले कि लाइफ में जल्दी सेटल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप काम ही बदलते रहोगे। ऑलराउंडर होते हैं, एनर्जी बहुत होती है इनके अंदर, तो ये चाहते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, कहीं ना कहीं तो सक्सेस मिलेगी। तो इस तरह से, लेकिन क्या होता है कि एक प्रॉपर एज में जो सेटल होना चाहिए एक इंसान को, वो नहीं हो पाता है। तो लाइफ में इनकी स्टार्टिंग की जो लाइफ होती है, इसमें काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। इनके थ्रू गुजर के ही ये आगे सफलता इनको मिलती है, सक्सेसफुल होते हैं।
दूसरा, इनको अपने एंगर पे भी कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। पारा बहुत जल्दी चढ़ता है, उतर भी उतनी जल्दी जाता है। दिल के क्योंकि साफ़ होते हैं, दिल में कुछ नहीं होता है, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो ये एग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम से फियर्स हो जाते हैं। तो वो चीज़ फिर इनके लिए अच्छी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी को हर्ट कर देंगे या फिर इमोशनली या फिर मे बी फिज़िकली भी हर्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ से इनको बचना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए एकदम जल्दबाजी में आके, एकदम अग्रेसिव होके। और ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करना चाहिए आपको, व्यर्थ का दिखावा करने से बचें। दूसरा, ये लोग अनवांटेड रिस्क ले लेते हैं कई बारी, यानी कि अननेसेसरी खतरा उठा लेंगे या फिर केयरलेस होने के कारण एक्सीडेंट प्रोन हो जाएंगे, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा इन्हें, इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी ठेस लग सकती है। आप देखोगे कि आपको हमेशा ना आए दिन या तो कहीं ना कहीं कट लगता रहेगा, बर्न भी होते हैं ये लोग, इनको बर्न्स भी लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो पटाखे वटाखे चलाते हैं ना, कई बार इनके साथ कुछ ना कुछ मिसहैप हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो इनको ऐसी चीज़ों से दूर भी रहना चाहिए, पटाखों वगैरह से, फायर से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर इनको ना वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ऐसे लोग, कई बार इनकी बात सामने वाला हज़म नहीं कर पाता है, इनको बुरा समझ लेता है, रूखा समझ लेता है, क्योंकि एकदम ब्लंटली बोल देंगे आपको मुंह पर। और स्टबन होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, जो भी इन्होंने ठान लिया है करके ही मानेंगे, लेके ही मानेंगे उस चीज़ को, ऐसे है। अपने माता पिता का ध्यान तो ये रखते हैं, साथ में इनको अपने जीवन साथी का, अपने लाइफ पार्टनर का भी ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें भी वक्त देना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा स्पेशल फील कराइए उन्हें भी। देखिए, लाइफ में कोई भी काम करने के लिए एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एनर्जी है, और 9 नंबर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो ये इनके ऊपर ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। 2 रास्ते होते हैं हमारे पास हमेशा, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। तो अगर ये एनर्जी पॉजिटिव में जाए तो ये एक क्रिएटिव एनर्जी है, क्रिएट करेगी कुछ ना कुछ नया दुनिया के लिए, है ना, समाज के लिए, और ये अपना फिर नाम भी बनाएंगे उस चीज़ से। और अगर यही चीज़ नेगेटिव में चली जाए तो ये डिस्ट्रॉय कर देगी, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है ये, ठीक है। तो ये टोटली आप पर है कि आपको इसे किस डायरेक्शन में लेके जाना है और कितना यूटिलाइज़ करना है इसे एफिशिएंटली। देखिए, बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन फाइटिंग स्पिरिट एंड फाइटिंग एटीट्यूड। आपके अंदर ये जो क्वालिटी है ना, मुसीबतों से लड़ने की, उससे बाहर निकलने की, वो फाइटिंग स्पिरिट है, वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर यही नेगेटिव हो जाए तो आपका एटीट्यूड ही फाइटिंग वाला हो जाएगा, यानी कि आप जने खने के साथ, मतलब किसी के साथ भी आप बस लड़ाई झगड़ा ये बिना मतलब का मोल ले लोगे, ठीक है। तो ये टोटली आप पर है कि आपकी एनर्जी किस तरफ डाइवर्ट हो रही है, तो उसके ऊपर आपको पूरा कंट्रोल रखना ज़रूरी है। हाँ जी, चलिए तो फटाफट से देख लेते हैं कुछ रेमेडीज़। सबसे पहले आ रही है कि आपको केयरफुल रहना है, बिल्कुल केयरलेस मत होइए। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं ध्यान से चलाइए, रिस्क मत लीजिए। आप लोग एक्सीडेंट प्रोन होते हो, कट्स, इंजरीज़, बर्न्स, ये सब आपके पीछे पड़े रहते हैं, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो बचे रहेंगे इन सब चीज़ों से, ठीक है। और मनी लॉस, हेल्थ लॉस, ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, तो थोड़ा ध्यान रखिए, केयरफुल रहिए, ठीक है। अपने शब्दों में, अपने एक्शंस में थोड़ी सी काइंडनेस, सॉफ्टनेस ले आइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी डिसीजन आप लेते हैं तो बिना अच्छे से सोचे समझे ना लें, ठीक है। जहाँ पर हाँ आपको कोई एक्शन की ज़रूरत है वो तो ऑब्वियसली आप लोगे ही बिना सोचे समझे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे जल्दबाजी में काम नहीं होता है, प्रॉपर सोच विचार के कोई निर्णय लिया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को आप देखिए कि कौन सी सिचुएशन किस तरह की है, उस हिसाब से आप अपने आप को ढालिए। और सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए ये होगी कि अगर आप पाठ करें, ठीक है। जैसे कि हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, ये एक रक्षा पाठ है। उसी तरह सिख धर्म में चौपाई साहब का पाठ होता है। तो आप ये पाठ नियमित रूप से रेगुलरली किया कीजिए। अगर आप कोई और धर्म से हैं तो आपके धर्म में भी कोई ना कोई ऐसा प्रोटेक्शन वाला, बुरी नज़र से बचाने वाला इस तरह का कोई पाठ होगा, कोई मंत्र होंगे, वो आप
रोज़ सुना कीजिए या फिर खुद ही पढ़ा कीजिए, तो बेटर रहता है, अच्छा रहेगा। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको वो एकदम से नीचे ले आएगा, ठीक है, पॉजिटिविटी बढ़ाएगा आपकी लाइफ में। और अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा सच में। और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप मेडिसिन्स डोनेट कीजिए किसी नीडी को, जिसको ज़रूरत है उसे, ठीक है, दवाइयाँ डोनेट कीजिए तो अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ बने रहने के लिए, इतने ध्यान से सुनने के लिए। और सारी पर्सनालिटीज़ हमने आज कवर कर ली हैं, तो अपनी बर्थ डेट के हिसाब से अपना पर्सनालिटी नंबर देखिए, टेस्ट कीजिए, जो मैंने कहा है कितना आपने रिलेट किया है, कितना आपको सही लगा है, परसेंटेज के रूप में आप मुझे बताइए कमेंट्स में। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी मैं आप सभी के लिए। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।